हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पंजाब से है, बताते हैं, जिसमें पंजाब की कैप्टन सरकार में पंजाब की सियासत में हड़कंप मच गया है। जिस खबर को एबीपी न्यूज ने 2 साल पहले आपको दिखाया था, उस खबर पर अब ईडी की भी मोहर लग गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणेंद्र सिंह को कल ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ये मामला रणेंद्र के स्विस बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। जी हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणेंद्र के स्विस बैंक में अकाउंट है और उससे जुड़ी ये खबर है। स्विस बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा कराए गए हैं। ये अकाउंट कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणेंद्र सिंह का है, लेकिन किसने और क्यों ये पैसे जमा कराए, इसका अभी तक पता नहीं है। पहले आपको समझाते हैं कि आखिर मामला क्या है ये पूरा। और देखिए, जब एबीपी न्यूज ने इस खबर का खुलासा किया तो खबर को दबाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए, लेकिन एबीपी न्यूज ने इन खबर के सबूतों को न केवल कोर्ट के सामने पेश किया, बल्कि इस खबर को चलाने के लिए कोर्ट से बाकायदा इजाजत भी ली। और जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी सीधे चंडीगढ़ से मौजूद हैं, जिन्होंने इस खबर का 2 साल पहले खुलासा किया था। उसके बाद कोर्ट की लंबी लड़ाई लड़ी और एक बार फिर से ये खबर आपके सामने है। जगविंदर, अब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर इतने ही पाक साफ थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके बेटे और परिवार के लोग, तो इस खबर को रुकवाने के लिए कोर्ट केस क्यों किया? देखिए, कोर्ट केस उन्होंने इसलिए किया था कि उनको ये लगता था कि ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र है। अमरिंदर सिंह से खुद अगर मैं 2014 से 2018 के बीच में कहूं तो 2 या 3 बार मैं अपने इंटरव्यू में ये सवाल पूछ चुका हूं। तो और वो इस सारे का भंडा जो है वो मोदी सरकार और अरुण जेटली के सिर फोड़ते थे और कहते थे कि फ्रांस से झूठे दस्तावेज मंगवाए गए हैं, जिसके आधार पर ये मुझे फिक्स कर रहे हैं, मेरे परिवार को फिक्स कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये पूरी इनकम टैक्स रिकॉर्ड की फाइल पढ़ी तो मैं भी हैरान था कि ये सारा मामला तो 2011 में यूपीए 2 के टाइम शुरू हुआ और जितनी भी सीबीडीटी की जांच हुई है वो तमाम दस्तावेज 2015 से पहले आ चुके थे। 2015 के बाद तो केवल वो दस्तावेज आए हैं जो इस ट्रस्ट से रणेंद्र सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी साली के ट्रस्ट को न्यूजीलैंड में सारा अपने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। तो मुझे लगा कि ये 2011 और 2013 के मामले को आगे क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद केंद्र में ईडी ने ढीले से काम किया, इसलिए अमरिंदर सिंह को यह मौका मिला, क्योंकि 2014 की बाड़मेर रैली में नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि अमरिंदर सिंह के स्विस अकाउंट हैं, लेकिन बावजूद उसके 2018 तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। 2016 में इनकम टैक्स ने लुधियाना में केस फाइल कर दिए और अब भी 4 साल से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए कांग्रेस को या फिर अमरिंदर सिंह को यह मौका मिल गया कि ये ऐसे वक्त में क्यों दिया गया है जब पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा है, या इस चीज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ, क्योंकि विधानसभा में अमरिंदर सिंह ने बिल पास किया है, इसलिए इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। ये जायज है, सवाल उठना जायज है, क्योंकि 2016 से 2020 तक बीजेपी की सरकार ने केंद्र में रहते हुए ये देरी तो की है। ईडी ने पूछताछ सख्ती से नहीं की, ये मामला आगे नहीं बढ़ा, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल जगविंदर, देखिए, सवाल तो उठाते रहेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए कोई समय नहीं होता। और भ्रष्टाचार पर अगर कार्रवाई हो रही है तो समय पर भले ही टाइमिंग पर सवाल उठाते रहें, लेकिन इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी एजेंसी कर ही देंगी। लेकिन क्या है काले धन का पूरा खेल, ये हम आपको समझा रहे हैं और समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे ये पूरा खेल हुआ। 2005 में जिनेवा में एचएसबीसी बैंक में खाता खुला। 2005 से 2007 में खाते में करीब $61 लाख रुपए डाले गए। रणेंद्र के खाते में पैसे डालने के बाद बना जकरंदा ट्रस्ट। जकरंदा ट्रस्ट में लंदन और दुबई की कंपनियों में पैसे आए। जकरंदा ट्रस्ट की कैप्टन की दुबई की प्रॉपर्टी भी इसमें डाली गई। फ्रांस सरकार ने भारत को रणेंद्र के खातों की जानकारी भेज दी, देखिए, और यहीं से खुलासा होना शुरू हो गया। इनकम टैक्स ने, सीबीडीटी ने इसकी जांच की। दुबई और स्विट्जरलैंड की सरकारों को इसके लिए खत लिखे गए। 2013 में जकरंदा ट्रस्ट का पैसा द फ्रेंगी पानी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। इनकम टैक्स के पूछने पर कैप्टन और उनके बेटे रणेंद्र ने शपथ पत्र इनकम टैक्स में देकर इन आरोपों से इनकार कर दिया। बाकायदा नोटराइज्ड शपथ पत्र दिए गए। आईटी की धारा 277 और आईपीसी की धारा के तहत रणेंद्र पर, कैप्टन पर बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ। लुधियाना की कोर्ट में इनकम टैक्स का ये मामला चल रहा है। लेकिन इसमें अब नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये आया है कि ईडी की कार्रवाई अब इसमें शुरू हो गई है और ईडी की कार्रवाई ही
सबसे बड़ी आफत बन सकती है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, क्योंकि जब ईडी कार्रवाई करेगी तो इसकी जांच वो विदेश भी जाकर कर सकती है, तमाम जो सबूत हैं वो जुटा सकती है, और जो अभी इनकम टैक्स के सबूत हैं वो इस खुलासे को और इस पूरे काले धन की कमाई के सही सूत्रधार तक पहुंचेगी। हमारे साथ जगविंदर पटियाल जुड़े हुए हैं, सीधे जगविंदर का रुख करते हैं। जगविंदर, अब ईडी के हाथ जिम्मे चली गई है जांच, और ईडी विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है, और ईडी इस मामले में अगर आपराधिक और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिखता है तो मामले की जांच जो है सीबीआई को भी करने को कह सकती है। देखिए, फेमा के तहत ही जांच की जा रही है और इसकी पूरी केस फाइल मैंने पढ़ी है, उसकी प्रति मेरे पास है। इसमें बहुत कुछ करने को बचा नहीं है। जितनी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो टैक्स डिवीजन ब्रांच है वो सारी जांच कर चुकी है ऑलरेडी, और जितने ट्रस्ट डीड है, जितने अकाउंट्स है, वहां की सरकारें उस वक्त की केंद्र सरकार को वो सारी डीड्स, वो सारे दस्तावेज भी मुहैया करवा चुकी हैं। और ये तमाम चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उनके अधिकारियों ने जो केस अमरिंदर सिंह और उनके बेटे के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट में चलाया, उसके साथ ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं, तमाम रिपोर्टें लगी हुई हैं। ईडी को इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, लेकिन सवाल यह है कि काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ईडी को जैसे ही पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलेगा कैप्टन पर, उनके बेटे पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब तक भी पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं था इसमें, इसीलिए इतनी देरी की जरूरत ही नहीं है। उसमें तमाम चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में पेश की गई हैं, और क्योंकि उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसलिए बीजेपी सरकार पर भी ये सवाल नहीं उठता है। केवल क्लियरेंस की जरूरत है, वरना 2016 से लेकर 2020 तक ये मामला इतना लटकना ही नहीं चाहिए था। ईडी ने एक बार अमरिंदर के बेटे को सम्मन जरूर किया 2016 में, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो इससे सीधा सीधा ये साफ होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियरेंस ना होने के कारण ही ईडी इस मामले में रुका हुआ था, और जांच आगे बढ़ेगी तो दस्तावेज तो पहले ही तमाम जो है वो इनकम टैक्स के पास है, और ईडी इनकम टैक्स कोर्ट में ये कह भी चुकी है कि वो तमाम दस्तावेज हमें स्क्रूटनाइज करने की इजाजत दीजिए। लुधियाना कोर्ट में ईडी गई हुई है ऑलरेडी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर आपका। इस खबर से जुड़े जो भी अपडेट होंगे जगविंदर आप तक पहुंचाते रहेंगे, और एबीपी न्यूज भी इस खबर का पीछा तब तक करेगा जब तक काले धन का असली सूत्रधार नहीं पता चलता है।